एवरीबॉडी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है। बहुत सारे लोग मुझे वैदिक ज्योति सुधींद्र के नाम से जानते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ वैदिक वेलनेस वाइब्स में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके डाइजेशन के ऊपर, डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके बात करने वाले हैं। क्योंकि आजकल बहुत कॉमनली हमने देखा है कि लोग गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, खाने के बाद पेट का भारी रहना या फूला फूला रहना, या हेल्दी खाने के बाद भी थकान एक्सपीरियंस करना, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो वो फेस करते हैं। और उसके लिए बहुत सारे होम रेमेडीज़, डॉक्टर विजिट, मोर और लेस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसके बावजूद भी उनको सोल्यूशन प्रॉपर नहीं मिलता है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, आयुर्वेदा के एंशिएंट विजडम को लेके, पंचकर्मा के क्लींजिंग और हीलिंग टेक्निक्स के साथ साथ मॉडर्न साइंस को इस इनकॉर्पोरेट करके, सो दैट कि आपके डाइजेशन को रीसेट करने में हेल्प मिले, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करा जाए बॉडी से और आपको हल्का और एनर्जेटिक फील कराए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गट को डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में हमारे गट को अग्नि का स्थान बोला जाता है। अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का घर। अगर अग्नि आपकी वीक हो जाती है तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं, यानी कि आम जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस तक एक्सपीरियंस करते हैं। तो मॉडर्न साइंस भी यही प्रूव करती है कि वीक गट होने की वजह से, वीक गट हेल्थ होने की वजह से लीकी गट सिंड्रोम, इन्फ्लेमेशन और डिस्टर्ब माइक्रोबायोम, इसके अलावा जब आपकी गट वीक होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, IBS, फैटीग, स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन इश्यूज़, और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। बेसिकली गट क्या है ना, हमारे हेल्थ का फाउंडेशन है। ये 70% इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की है वो गट से आती है, यानी हमारी आंतों के स्वास्थ्य से आती है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से डिसबायोसिस यानी इम्बैलेंस ऑफ बैक्टीरियाज प्लस इन्फ्लेमेशन मेजर कॉज होता है पुअर हेल्थ के लिए गट के। आयुर्वेदा के हिसाब से भी अगेन अग्नि जो है यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है उसका कमज़ोर हो जाना, उस अग्नि मांदे हो जाना मेजर रीज़न होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर आम जमा होने लग जाता है डेली बेस पे, यानी टॉक्सिन से एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। गट को वीक करने वाले बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आम तौर पे अडॉप्ट करते हैं और हम अननोइंगली ये सब अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा गट वीक होता है। जैसे ज़्यादा प्रोसेस फूड खाना, जंक फूड का इंटेक करना, स्ट्रेस और नींद की कमी, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेना, क्योंकि वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। किसी न किसी रूप में हम स्ट्रेस्ड होते हैं, नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है, एंटीबायोटिक और मेडिसिन का यूज़, ओवर यूज़, बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हमारा मूवमेंट बिल्कुल ही कम है। हम ह्यूमन बॉडी जो है ना वो बैठने के लिए नहीं बनी है, बट हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना बैठ के या इनएक्टिव फेज में रहते हैं, रात को लेट खाना खाना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप बेशक चाहे आयुर्वेदा की माने या मॉडर्न साइंस की माने, दोनों का आंसर ही सेम होता है इस केस में। दोनों ही कहते हैं कि आप जब अपने गट को हील कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी हील होने लग जाती है। इसीलिए जो प्लान हम आपको देने वाले हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आप इसको फॉलो करें 7 डेज़ प्रॉपरली, जैसा बताया जा रहा है। 7th डे के एंड में आपको जो भी रिज़ल्ट एक्सपीरियंस होता है उसको प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आके ज़रूर शेयर करें, सो दैट हमें पता लगे कि हमने आपको कुछ हेल्प किया है, क्या आपको लाभ मिला है। तो डे 1 आपने क्या करना है कि आपको सुबह अपने गट को रीसेट करने के लिए शुरू करना है गर्म पानी का सेवन करने से। तो डे 1 आपने सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीना है और फर्स्ट डे की नाइट में आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है गुनगुने पानी से। ओके, फ़ायदा क्या होगा कि जब आप त्रिफला लेते हैं, त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम इस केस में बात कर रहे हैं तो आप समझें कि त्रिफला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। इसके अलावा ये आपके बाउल मूवमेंट को हेल्प करता है, और बाउल मूवमेंट को हेल्प करने का मतलब ये आपके बाउल को क्लीन करने में, आपके गट को क्लीन करने में हेल्प करता करेगा। डे 1। डे 2 आपने क्या करना है कि आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स लेने हैं और हल्का खाना लेना है, लाइट मील्स का सेवन करना है। ब्रेकफास्ट में आपने डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में जीरा, अजवाइन, सौंफ, सूंठी का चूर्ण का फांड बनाना है, या लेट से टी बनाना है।
उसका सेवन करना है। दिन के खाने में आपने खिचड़ी खानी है, खिचड़ी ऑफ मूंग दाल, राइस एंड घी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको हेल्दी कार्ब, प्रोटीन और हेल्दी फैट मिल जाएगा, जिससे आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी प्रॉपर होगा। साथ के साथ खिचड़ी जो होती है वो इजी डाइजेस्टेबल होती है, तो ये आपके गट को बहुत लोड अप नहीं करेगी। अवॉइड करना है आपको टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड प्रोसेस्ड फूड। डे 3 पे आपने स्नेहपान लेना है। स्नेहपान यदि आपके आसपास कोई आपके वैद्य हैं तो उनकी सलाह ले सकते हैं। इन जनरल अगर कोई नहीं है आपके आसपास तो आप अपनी नाभि पे और आपके एब्डोमेन पे वार्म ऑयल से, सीज़ाम ऑयल से, बेसिकली तिल तेल से मसाज करें। खाने में सुबह के नाश्ते में आपने उबली हुई सब्जियां लेनी है और छाछ का सेवन करना है, और दिन में गुनगुने उष्ण जल का सेवन करते रहना है। आयुर्वेदा बताता है कि जब आप स्नेहन लेते हो तो आपके आर्म जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। ऑयल मसाज से आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। डे 4 आपने फाइबर और प्रोबायोटिक डे करना है, समझ के चलें। मतलब आपने डे 4 में क्या करना है कि फाइबरस फूड का सेवन करना है। बहुत कॉमनली आप इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं मिलता है तो रात में इसबगोल का सेवन करें। होममेड प्रोबायोटिक का सेवन करें, जैसे बटर मिल्क विद रोस्टेड जीरा। प्रोबायोटिक्स का काम बहुत ही ऑसम होता है, बहुत ही अमेजिंग काम होता है। ये आपके गट माइक्रोबायोम को रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं। सो डे 5 आपने अपना भोजन को लाइट रखने के साथ साथ, मतलब आपकी डाइट लाइट होगी, मूंग दाल का सूप लें या दालों का सूप लें, सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें। इसके अलावा आपको 1 चम्मच यानी 5 to 6 ml ऑफ कैस्टर ऑयल को गर्म पानी या गर्म मिल्क में आपको लेना है, सेवन करना है। इससे आपका पित्त और आम को रिमूव होने में हेल्प मिलेगा। माइल्ड कोलोन का क्लिनजिंग होने की वजह से आपके गट को डीप डिटॉक्स होने का मौका मिलेगा। डे 6 आपको अपने आप को रिजुविनेट करना है। अपने गट को रीसेट करने के लिए कुछ हर्ब्स की यानी जड़ी बूटियों का सेवन करना है। जड़ी बूटियाँ जैसे आंवला, गुड़ू, GST, मधु, ये जो औषधियाँ होती हैं ये आपके नाड़ी के बेस पे यानी आपके प्रकृति के बेस पे दी जाती हैं। तो आप किसी भी अपने वैद्य से या डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि आपको कौन सी औषधि लेने की आवश्यकता है इस केस में जब आप अपने गट को रीसेट कर रहे हैं। खाने में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, सीजनल फूड्स का यूज़ करना है। जब आप ये सब चीज़ें अपनाते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है और साथ के साथ आपके गट लाइनिंग को हील होने का समय मिलता है। डे 7 को आपने सेम पैटर्न को स्टेबलाइज करना है सो दैट आप मेंटेनेंस फेज में जाएं। तो आपको 1-2 कुछ खास आदतें जो है वो हमेशा के लिए अपना के रखनी है। फॉर एग्जांपल आपका डिनर का रूटीन जो है वो अर्ली होना चाहिए, बिफोर 8 PM। रात को 8 बजे से पहले जितना हो सके आपने अपना रात का भोजन ले लेना है। आपको इंक्लूड करना है योग के कुछ आसन, जैसे पवन मुक्त आसन, वज्रासन भोजन के बाद आपने अडॉप्ट करना है। आपको प्रैक्टिस करना है अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए रोजाना। एंड जब आप ये सब काम करेंगे, लाइक अर्ली डिनर लेंगे, तो आपका सर्काडियम रिदम जो है इम्प्रूव होता है। आपके गट को रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिलता है। आपको अवॉइड करना है हमेशा ही जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करें क्योंकि ये हमारे गट को डेंजरसली ख़राब करने में सहायक होते हैं। इंक्लूड करिए आपके रूटीन में हमेशा के लिए गर्म गुनगुना पानी, डिटॉक्स टीज, हर्बल टीज, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स। एंड यदि आपका ये प्रॉब्लम जो है ये क्रॉनिक है, मतलब आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी समस्या पुरानी है, तो आप पंचकर्म क्लिनिक को विज़िट करें। आपको पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा होती है जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है आयुर्वेदा की। आप जब इसकी मदद लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपके गट को रीसेट होने के लिए मिराकुलस हेल्प मिला। तो ये 7 डेज़ का प्लान है। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि ये ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है, ये हेल्प फैक्टर है। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि सफिशिएंट हेल्प नहीं मिला तो आप बेझिझक डॉक्टर को परामर्श कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं। आप कंसल्टेशन
बुक कर सकते हैं हमारे साथ, और कंसल्टेशन की जो भी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, सो दैट कि हम अगली बार जब भी आपको कुछ हेल्थ एंड वेलनेस के लिए इन्फॉर्मेशन दें तो सबसे पहले वो आपको मिले। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, इस वीडियो को देखने, समझने के लिए, सुनने के लिए, और थैंक यू इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, फॉलो करके हमें सपोर्ट करने के लिए। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्कार।